Okay, children. Then our next topic comes inclined plane. So, children, take out page number 115. Okay, inclined plane we will study in this topic. So, इस एक्टिविटी को हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इन द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है ये आप देख सकते हो कि ये जो पत्थरें हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पत्थरें हैं आपको इसमें इसके ऊपर उठाना है। किसके ऊपर? ये वाले दो चट्टान के ऊपर में उठाना है। तो क्या आप लॉग ऑफ वुड का यूज़ करके आप लेके जा सकते हो? हाँ, जा सकते तो हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ ये जो पत्थरें हैं इसके ऊपर अगर उठाएंगे हम लोग, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग ग्रेजुअल स्लोप का यूज़ करेंगे। तो क्या ग्रेजुअल स्लोप यूज़ करेंगे तो भी क्या ये उसके ऊपर आ जाएगा? ग्रेजुअल स्लोप के ऊपर ये चट्टान को देखो, ये बच्चे दोनों सब लोग ठेल रहे हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रेजुअल स्लोप ऊंचा की थोड़ा सा स्लाइड्स ऊंचा है। तो इसको पत्थर जो यहाँ पे चट्टान है या कोई वस्तु है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअल स्लोप है तो क्या करेंगे हम लोग, उसके नीचे क्या लगा देंगे हम लोग, लॉग ऑफ वुड को लगा देंगे। तो लॉग ऑफ वुड अगर नीचे फिट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ठीक है, लॉग ऑफ वुड है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। लॉग ऑफ वुड आपको नज़र आएगा, है ना? कहाँ है लॉग ऑफ वुड? ये रहा, लॉग ऑफ वुड है। तो लॉग ऑफ वुड के सहारे वो आराम से ड्रैग करके लेके जाएंगे और इजीली एक एक करके ऊपर वो रखते जाएंगे। इस तरह से उन लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो ग्रेजुअल स्लोप किसने पूछा था? तो ग्रेजुअल स्लोप मतलब ये है, इनिशियल स्लोप होता है, जो स्टार्टिंग में जो स्लोप होता है। जैसे कि ग्रेजुअल, ये देखो, ये रहा स्टार्टिंग का ये, ठीक है, ये वाला इनिशियल स्लोप, क्योंकि वो ही आपको मदद करता है उठने के लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब टॉपिक में आते हैं। तो ग्रेजुअल स्लोप इज यूज टू मेक वर्क इजियर, ओके। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश हेवी स्टोन ओवर ए ग्रेजुअल स्लोप इज लेस देन ए पुशिंग इट ऑन ए स्टीप स्लोप। तो इसका मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि एफर्ट जो हम लोग चाहिए, हम लोग को, ठीक है, क्या चाहिए, जो एफर्ट हम लोग को चाहिए, द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू पुश, ओके, हेवी स्टोन ओवर ए ग्रेजुअल स्लोप, वो लेस है। वो क्या है, जो ग्रेजुअल स्लोप से हम लोग जो कोई भी वस्तु को उठाएंगे उसमें क्या लगेगा आपको, वेट के एफर्ट कितना लगेगा, लेस लगेगा, ठीक है, लेस लगेगा। देन पुशिंग इट ऑन ए स्टीप, मतलब जो स्टीप होता है, स्टीप मतलब क्या, जो स्लोप ऐसे है, ठीक है, जो स्लोप ऐसे है। तो इस तरह के स्लोप को हम लोग, इस तरह के स्लोप को क्या कहेंगे, स्टीप स्लोप, क्योंकि इस तरह के स्लोप को हम लोग क्या कहेंगे, स्टीप स्लोप। तो ये स्टीप स्लोप इतना ही खड़ा है कि इसमें कोई भी चीज़ चढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ताकत लगेगा, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेजुअल स्लोपिंग सरफेस कनेक्टिंग ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल। तो ग्रेजुअल स्लोप क्या होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल तक ये कनेक्ट होता है। देखो, ये लोअर लेवल से हायर लेवल तक ग्रेजुअल स्लोप कनेक्ट होता है, ठीक है। इस कॉल एन इंक्लाइन प्लेन। तो ग्रेजुअल स्लोप जो स्टार्ट से लेके एंड तक है उसी को हम लोग इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कि यही इंक्लाइन प्लेन है। ग्रेजुअल स्लोप जो स्टार्ट होकर थोड़ा ऊपर गया हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो यही इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो इट टेक लेस एफर्ट टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है इट टेक्स लेस एफर्ट टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट अप जेंटली, आप ए जेंटली स्लोपिंग रैम्प देन इट डज टू पिक इट अप एंड लिफ्ट इट टू ए हायर लेवल एंड पुशिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से, इट टेक्स लेस एफर्ट टू पुश हैवी ऑब्जेक्ट आप, ठीक है, आपको कम ताकत लगेगा, कम एफर्ट लगेगा टू पुश ए हैवी ऑब्जेक्ट आप, मतलब अगर आप ऊपर लेके जाओगे कोई भी वस्तु, हैवी ऑब्जेक्ट जिसमें वजन ज़्यादा है, तो आपको कम ताकत लगेगा। जेंटली जो स्लोप है, जेंटली स्लोप मतलब ये जो इस तरह के स्लोप होते हैं, जेंटल स्लोप होते हैं, ठीक है, तो आपको कम ताकत लगेगा। देन टू पिक अप इट इन ए स्टीप स्लोप, तो आपको स्टीप स्लोप में सबसे ज़्यादा ताकत लगेगा, वो ही लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन इट डज टू पिक इट अप एंड लिफ्ट इट अप टू अ हायर लेवल और पुश इट अप इन ए स्टीप स्लोप। तो स्टीप स्लोप में आपको ज़्यादा ताकत लगेगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स वर्क इजियर एंड देयरफॉर इट इज़ अ मशीन। भले आपको यहाँ पे कोई आयरन नहीं दिखाई दे रहा हो, लोहा या कोई भी
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन आपको काम को तो आसान बना रहा है ना। तो ये स्लोप क्या कर रहा है, आपका काम को आसान बना रहा है। तो कोई भी वस्तु, कहने का मतलब ये कोई भी चीज़ जो आपके काम को आसान बनाता है, जिसके सहारे आपका काम क्या होता है, इजी हो जाता है, आपको कम ताकत लगता है, तो वो चीज़ को हम लोग मशीन कहते हैं। तो मशीन कहते ही बहुत लोग का माइंड में ये आता है कि हाँ करंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें बहुत सारे मशीन्स फिट होंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मशीन्स मतलब छोटे से छोटा चीज़ भी, हथौड़ा भी जैसे मैंने बोला वो भी एक मशीन है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर भी एक मशीन है। तो जो भी चीज़ मतलब जो भी डिवाइस अगर आपके काम को आसान बनाता है वो ही मशीन कहलाता है, ठीक है। तो ये स्लोप भी क्या हुआ, एक मशीन हुआ। नेक्स्ट चिल्ड्रन वी विल लर्न दैट सिंस एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत पहले से ही क्या होता था, द इंक्लाइन प्लेन हैज़ बीन यूज्ड टू शिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। दैट मीन्स बहुत पुराने ज़माने से ये टेक्निक्स यूज़ होते आ रहा है, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। तो इट इज़ बिलीव दैट, तो इजिप्शियन आपने कभी देखा होगा, जो इटली पे है ना, जो इजिप्ट में जो है, जिसे पिरामिड्स कहा जाता है, जो वंडर में आते हैं ना, 7 वंडर्स में आते हैं। तो वो जो पिरामिड्स जो थे, कैसे थे पिरामिड, देखा ही होगा आपने, ऐसा पिरामिड्स, एक्सक्यूज़ मी, ओके, मैं पिरामिड्स पहले दिखा ले रहा हूँ आपको। तो पिरामिड्स ऐसे होते थे, है ना, ऐसे होते हैं पिरामिड्स, बहुत ऊंचा, आपने देखा ही होगा। तो ये पिरामिड्स हैं। तो पिरामिड्स में चढ़ने के लिए, ठीक है, पिरामिड्स में चढ़ने के लिए क्या यूज़ करते थे उन लोग, यही इंक्लाइन प्लेन को ही यूज़ करते थे, हेवी ऑब्जेक्ट्स, हेवी स्टोन्स को उठाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। तो ग्रेट पिरामिड्स को बनाने में उन्होंने इंक्लाइन प्लेन को ही यूज़ किया। कोई थोड़ी मंतर मार दिया चलो हो जाएंगे, क्योंकि जो आप पिरामिड्स कभी देखने जाओगे ना, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, ठीक है। उसके एक सीढ़ी के समान भी एक इंसान नहीं होता, तो वो तो कितना ऊंचा है आप समझ लो। तो उसी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज़ करा गया था, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, टू मूव हैवी स्टोन्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ग्रेट पिरामिड्स। नेक्स्ट, और कहाँ इंक्लाइन प्लेन यूज़ होता है, एग्जाम्पल में आ सकता है ए रैम्प में, ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में, हाँ, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में, स्लाइड्स में, एक्सकलेटर में, लैडर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये सब आएंगे एग्जाम में, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका जो पेज है 116, उसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो एक्टिविटी में दो आपको ये हिल दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टीप, ये रहा क्या आपका स्टीप स्लोप, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये है स्टीप स्लोप, क्योंकि ये पूरा खड़ा है, इसके ऊपर चढ़ना आपको बहुत मुश्किल है, रिस्क होगा, आपको रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो गिर भी सकते हो, बहुत डेंजरस है ये स्टीप स्लोप में, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये क्या है, ये इंक्लाइन की तरह है, देखो, और विंड अप है, मतलब ये घुमा हुआ है, एक सेकेंड, ये क्या है, देखो घुमा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो आराम से आप इजीली ऊपर जा सकते हो, ठीक है। आपको कैसे लग रहा है ये इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से देखो, मैं काट के फिर से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन कैसे है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। देखो आप थोड़ा सा, ये देखो नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, और ये स्लाइड हल्का सा क्या हुआ है, ऊंचा हुआ है, ठीक। तो आप देखो इंक्लाइन कैसे हुआ कि नहीं इंक्लाइन, फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ये है आपका मेन प्लेन, ठीक है, ये है ऊंचा वाला पार्ट, देखो ये आपको नीचे से आके ये जुड़ रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला इंक्लाइन प्लेन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सभी ऊंचे हैं, देखो आप ध्यान से देख सकते हो, सभी ऊंचे हैं, ये भी ऊंचा ऐसे करके गया है ना, ये भी ऊंचा थोड़ा सा गया है, ये भी थोड़ा ऊंचा गया है, देखो सब नीचे है और बाकी सब ऊंचे हैं, एक साइड इधर नीचे है तो इधर सब ऊंचा है। तो इस तरह से आप चढ़ सकते हो उसके ऊपर, और आपका कोई रिस्क भी नहीं होगा, ओके। तो एक्टिविटी है, आप ये भर के देखना, इजी है, ओके। तो इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से सुनो। ए वाइंडिंग रोड, यहाँ पे है, पैराग्राफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ए वाइंडिंग रोड ऑन ए हिल और ए माउंटेन इज़ ए ग्रेजुअल स्लोप, ठीक है। ये वाइंडिंग जो है ना, वाइंडिंग मतलब घुमा हुआ है, और स्लोली मतलब इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके ऊंचा है। तो इट इज़ नॉट ए स्टीप स्लोप, तो स्टीप स्लोप कौन सा है, इसको स्टीप स्लोप कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये है ग्रेजुअल स्लोप, ओके। The road that climbs the hillside is an inclined plane. The winding roads therefore makes traveling
थ्रू द माउंटेन और हिल लेस डिफ़िकल्ट। तो आप अगर इसमें चढ़ोगे, इस माउंटेन पे अगर चढ़ोगे आप, ठीक है, इस वाले माउंटेन पे चढ़ोगे आप तो आपको ईजी लगेगा, लेस डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो वाइंडिंग है। क्या है? वाइंडिंग रोड है, घुमा हुआ है, खड़ा नहीं है। ये क्या है? डायरेक्ट खड़ा होके है सीढ़ी इसका, तो ये ज़्यादा कठिन होगा, यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, स्क्रू एंड इन इंक्लाइन प्लेन। तो स्क्रू को आप कभी भी देखना, घर पे होगा स्क्रू, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो इसमें ना एक चीज़ आपको नज़र आएगा, क्या है? इसमें भी इंक्लाइन प्लेन है। कैसे? देखो, पहले वाला क्या है ना, पहले वाला क्या है? एकदम छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा ऊपर होके है, ऐसे करते करते ये ऊपर 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 होके है। तो ये सब इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। देखो, तो आपको ये जो भी साइड में जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स किसको बोलते हैं? जो निकला हुआ पार्ट है, ठीक है। ये देखो ग्रुप्स, इसके जो साइड में, ये सब ग्रुप्स कहलाता है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स है। तो ग्रुप्स जो क्या है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है? ऐसे स्ट्रेट नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट नहीं है वो ग्रुप्स। ये जो सर्कल बना है ना, ऐसा ऐसा स्ट्रेट नहीं है वो ग्रुप्स, ठीक है। और ये आपका वो क्या है? स्क्रू, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है वो ग्रुप्स, ठीक है। वो कैसा है ग्रुप्स? उसमें मैं दिखा रहा हूँ। सपोज ये स्क्रू है, ठीक है, सपोज ये स्क्रू है, ये भी एक ग्रुप्स कहलाता है, जो बीच में हम लोग स्क्रू ड्राइवर इसमें फिट करके हम लोग करते हैं। तो इसका ग्रुप्स का इंक्लाइन प्लेन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ऐसे डिज़ाइन पे है, कैसे है? ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर है, आप देखना, थोड़ा ऊपर की ओर है। देखो, टेढ़ा बना रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा ऊपर की ओर है इसका। क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ। तो देखो, ये इंक्लाइन प्लेन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये देखो, ये थोड़ा बेंड है, ये वाला पार्ट सब में, ये यानी डाउन है तो इधर अप है, इधर डाउन है तो इधर अप है। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है? एक साइड डाउन होता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है? देखो मेरे पिक्चर में, देखो ऊपर देखो, एक साइड डाउन होता है तो एक साइड क्या होता है? ऊँचा होता है, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है? एक साइड डाउन होता है और ऊपर जाता है। तो इस तरह से मैंने वो भी दिखाया था, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखो, ये क्या है? चढ़ा हुआ है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो मेरा एरो मार्क, देखो ये चढ़ते जा रहा है, ऊपर होते जा रहा है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है। तो एक साइड डाउन होता है, एक साइड अप होता है, ओके। ये स्क्रू को इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है ये, ओके। नेक्स्ट क्या है? स्क्रू रिसेंबल्स ए वाइंडिंग रोड। तो स्क्रू जो है ना, उसका जो फॉर्मेट है सेम टू सेम कैसा है? इस वाइंडिंग वाले माउंटेन का, इसकी तरह सेम टू सेम है। जैसे स्क्रू में जैसे घुमा घुमा है ना, तो इसमें भी एक घुमा घुमा हुआ है, ओके। फिर द ग्रुप्स ऑन ए स्क्रू आर लाइक द रोड ऑन ए हिल्स। जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स मैंने दिखाया था सर्कल बना के, वो क्या है? एक रास्ता का तरह है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। जैसे ये वाला, ये जो इसमें जो रास्ता आप दिखाई दे रहे हो आपको, ये, ठीक है, वो एक ग्रुप से, इसमें भी छोटा 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 छोटा, ठीक है, ये। तो द ग्रुप्स ग्रेजुअली राइज फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो मैंने बोला था, क्या बोला था? कि द ग्रुप्स ग्रेजुअली राइज फ्रॉम वन एंड टू अदर। मैंने बोला था ना, यहाँ साइड से एक डाउन रहता है, एक साइड ऊपर रहता है। मैंने दिखाया था ना ऐसे करके, हाँ, ये डाउन है, ये क्या है? ये वाला पार्ट डाउन है, ये वाला पार्ट अप है। इस तरह से वो स्क्रू में था, है कि नहीं? कैसे था स्क्रू में? कैसे था? ऐसे था, ठीक है, ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ था। तो एक साइड डाउन था, एक साइड अप था, और ये आपका स्क्रू हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ? ये स्क्रू है। तो द ग्रुप्स देयरफॉर मूव्स द स्क्रू थ्रू द वुड विथ लेस एफर्ट। द ग्रुप्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर ग्रिप्स, हैंस इट इज़ ईजी टू पुल द स्क्रू आउट ऑफ ए मशीन और ए पीस ऑफ वुड। तो इसमें क्या होता है? अगर आप कील को मारोगे, जो ग्रुप्स जो स्क्रू के जैसे ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? कील जिसे कहते हैं, नेल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये एकदम ऐसे होता है पूरा, ठीक है, और उसके ऊपर एक टोपा सा होता है, ठीक है, ये है कील। अगर आप कील के मारोगे ना, इधर ग्रुप्स नहीं होता उसमें, वो प्लेन होता है। क्या होता है? वो ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है, वो पूरा प्लेन होता है। अगर आप इसको, ये कील को अगर मारोगे तो वो इजीली चला भी जाएगा, लेकिन उसमें कोई ग्रिप नहीं होता है। इस तरह जैसे स्क्रू में, देखो स्क्रू में क्या है? ऐसे ग्रिप्स है ना,
स्क्रू में क्या होते हैं, ऐसे ग्रिप्स होते हैं, तो वो ग्रिप्स आपको कील में नहीं मिलेगा, जो निकालते समय आपको इजीली निकल जाएगा, लेकिन स्क्रू को निकालना बहुत हार्ड होगा, ठीक है। और स्क्रू को क्या हथौड़ा का ज़रूरत भी नहीं पड़ता उसको मारने के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, कील में क्या होगा, इस वाले में जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो नेल है इसमें क्या होगा, आपको हथौड़ा का यूज़ करना पड़ेगा कोई भी लकड़ी में इसको घुसाने के लिए। लेकिन स्क्रू को क्या कर सकते हो आप, चम्मच के सहारे या स्क्रू ड्राइवर के सहारे भी कोई भी हार्ड से हार्ड वस्तु क्यों ना हो, लकड़ी हो चाहे वाल हो, वो इजीली उसमें घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रुप से थोड़ी थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगा और इजीली वो घुसते जाएगा ये। और वो जब निकालना होगा तो वो भी बहुत कठिन से निकलेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ना, ये जो ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप्स बना हुआ होता है स्क्रू में, ठीक है, ये जो ग्रुप्स बना होता है स्क्रू में, वो एक ग्रिप का काम करता है और पकड़ लेता है, ठीक है, लकड़ी को अंदर जाके। तो यही लिखा हुआ है, हैंस इट इज़ नॉट इजी टू पुल ए स्क्रू आउट ऑफ ए मशीन और ए पीस ऑफ वुड। जैसे मशीनों में भी फिट होके रहता है, आप देखे होंगे, मोबाइल में भी तो होता है ना, बैक साइड पे छोटे छोटे कीपैड वाला मोबाइल में होता है, बहुत सारी चीज़ों में स्क्रू फिट होता है। ओके, तो अभी जो हम लोग का नेक्स्ट है वेज, पेज नंबर 117, वेज। तो वेज भी एक तरह का इंक्लाइन प्लेन है। कैसे है इंक्लाइन प्लेन? एक ट्राइंगल का तरह शेप होता है। सपोज मैं तो समझा रहा हूँ, देखो मैंने ऑनलाइन पे भी समझाया था क्लास पे, कि ये जो धार वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो धार वाला पार्ट है, ठीक है, जो बहुत शार्प है, ठीक है, जिसको शार्प कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है ना, देखो जैसे मैंने ये एरो ही बनाया, ठीक है, देखना, हाँ ये मैं एरो बना रहा हूँ, क्योंकि एरो से भी कुछ कुछ काटे जा सकते हैं ना, एरो मतलब तीर जिसे कहते हैं हम लोग ना, तो तीर देखो ऐसे होता है कि नहीं, तीर ऐसे होता है ना तीर, हाँ, तीर तो ऐसे होता है, धनुष पे लगा के हम लोग मार सकते हैं। तो तीर का आगे वाला पार्ट, ठीक है, वो कैसे शार्प क्यों होता है? कोई भी चीज़ याद रखना बच्चों, जैसे कि ये वाला पॉइंट शार्प हो गया है ना, शार्प क्यों हो गया? क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन है। कैसे आपको नज़र आ रहा है इंक्लाइन प्लेन? मुझे तो नज़र आ रहा है, ये देखो, ये कौन सा इंक्लाइन प्लेन है? ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला पार्ट इंक्लाइन प्लेन है। ओके, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको इंक्लाइन प्लेन कौन सा है, ये वाला पार्ट इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कैसे है दिखा रहा हूँ, देखो। फॉर एग्जांपल आपने तीर बनाया एक, देखो मैं तीर बना रहा हूँ, ध्यान से, ये तीर बनाया मैंने, ठीक है, बीच वाला ये स्टिक है, ठीक है, ये तीर मैंने बना दिया। चलो फिर से बना रहा हूँ सुंदर सा, ठीक है, ये स्टिक है बीच वाला, तो मैंने क्या किया, एक तीर बनाया, ठीक है, हो गया तीर। तो इंक्लाइन प्लेन कहाँ नज़र आ रहा है? ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये वाला, देखो ऐसे नीचे से क्या हुआ है, ये नीचे से क्या हुआ है, ऊपर को गया है, नीचे से क्या हुआ है, ये डाउन को गया है, मतलब इसको उल्टा कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो दो अगर इंक्लाइन प्लेन मिलते हैं, ठीक है, आपस में, तो वो क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, मतलब नुकीला हो जाएगा। तो इसीलिए वेजेस भी जो होते हैं, ये जो वेजेस हैं, ठीक है, ये जो नाइफ है, चाहे ये नीडल, वो क्या होता है, इंक्लाइन होते हैं, एक साइड से ट्राइंगल टाइप के होते हैं और वो नुकीला हो जाता है। तो ये भी एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है। कोई भी चीज़ नुकीला कब होता है? क्योंकि वो इंक्लाइन होता है, और इंक्लाइन बनने से वो ट्राइंगल का शेप ले लेता है, तो लंबा होता है, तो उसको नाइफ कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी देखो, ये जो वेज है दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वेज का मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला वेज का बात कर रहा हूँ। वेज कैसे होता है, मैं इसको फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ, वेज ऐसे होता है, ठीक है, और इसके एक गोल वाला पार्ट रहेगा, इसमें कुल्हाड़ी फिट होके ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो देखो ये भी इंक्लाइन प्लेन हुआ, ये वाला पार्ट है ना। तो ये इसमें समझा रहा है कि वेज इज एन इंक्लाइन प्लेन। तो वेज इज एन ऑल्सो कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन, इट इज़ एटलीस्ट वन स्लांटिंग साइड। कभी कभी क्या होता है, वेज में क्या होता है, तो बहुत सारे जो हथियार होते हैं ना, एक ही साइड उन लोग का स्लांट होता है। मतलब अगर मान लो ये सपोज, ये मान के चलो, ये एक मैं दाव बना रहा हूँ, ठीक है, दाव का हैंडल बना रहा हूँ, जिसको हम लोग बहुत सारे भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये हैंडल है, ठीक है, और ये दाव है, या मान लो कोई चीज़ काटने वाला है, देखो एक सेकेंड, चिल्ड्रन, तो ये एक चॉपर आपको दिखाई दे रहा है। तो चॉपर ये जो है ना, इसे, ये चॉपर है ना, ये चॉपर का जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, बहुत धार वाला पार्ट है। तो ये ऊपर से क्या होता है, मोटा होके आता है, और नीचे क्या होता है, ये पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है।
तो वेज इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वेज इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट टूल यूज बाय द ह्यूमन बींग्स। तो ए नीडल इज़ ए वेज, ए पिन एंड ए नेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए वेज, ए स्पेयर, ठीक है, स्पेयर इज़ ए वेज। इन ओल्डन डेज इट वॉज यूज टू हंट एनिमल्स, ठीक है। द ब्लेड ऑफ एन एक्स इज ए वेज, इट इज़ यूज टू स्प्लिट द ब्लॉक ऑफ द वुड। द नाइफ इज ऑल्सो ए वेज। ऑल दिस हैव ए शार्प स्लांटिंग एजेस। तो कोई भी जो धार वाला बाट होता है, ठीक है, जो शार्प होता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अगर ज्योमेट्री शेप अगर नज़र आएगा उसमें, तो आपको वो इंक्लाइन ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे व्हील एंड एक्सल में, ओके।